Good morning, student. Today we are discussing class 12 biology and chapter number 11 biotechnology and its application. और पीछे के किसी भी चैप्टर में जहाँ डाउट है बताते रहिए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप जाइए यूट्यूब में राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से सब्सक्राइब होगा, उसे क्लिक कीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। और टॉपिक रिवाइज करते रहिए आप लोग, क्योंकि टॉपिक आप रिवाइज करेंगे तो टॉपिक आपको हमेशा वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ओके। और जैसे स्टार्टिंग में आपका जो यूनिट फर्स्ट था रिप्रोडक्शन, वहाँ पे काफ़ी टॉपिक थे। देन एज द चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और यहाँ पे डिसीज़ वाले चैप्टर में। तो कहीं भी जहाँ डाउट हो आप लोग बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है, और प्रॉपर देखिए नोट्स बनाइए और बताइए हाँ इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके। अब आज का टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से स्टेप हैं। तो सबसे पहले आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए को क्या करना, आइसोलेट करना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेट मतलब क्या होता है, किसी सेल से डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ओके। देन अब जब हम डीएनए को अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे डीएनए छोटे छोटे पार्ट में हम कट करते हैं, और डीएनए को जब छोटे छोटे पार्ट में हम कट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस, तो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में कट कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। ये क्या होता है, एंजाइम। डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट कर रहे हैं, बट किससे, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर एंड रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस इट इज़ यूज एज अ कट फॉर द डीएनए। डीएनए को क्या करता है, कट। पहले क्या किया, डीएनए को हमने आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देन आफ्टर दैट कट द डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। देन थर्ड स्टेप, आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। आइसोलेट मतलब यहाँ पे क्या, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड, जो डीएनए क्या है डिजायर्ड है उसे हमने आइसोलेट किया। आइसोलेशन और किस टाइप का डीएनए, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाइड करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन, जीन को हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफाई, एम्प्लीफिकेशन। ओके। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन, जीन को क्या किया जा रहा है, एम्प्लीफाई। अब इसके बाद एम्प्लीफिकेशन कर लिया, अब हम इससे अटैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, यहाँ राइट की दे रहा हूँ, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ओके। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, इनटू वेक्टर ligate. The next point, insertion of recombinant DNA into the host. recombinant DNA को हम किस में इंटर कर रहे हैं, host body. host means another body. next point आ जाएगा insertion of
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट, ओके। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट कहाँ पे करें? होस्ट बॉडी में। देन कल्चरिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल को हम कहाँ रखें? कल्चर मीडियम में। तो कल्चरिंग द होस्ट सेल ऑन सूटेबल मीडियम एज लार्ज स्केल, इस पॉइंट को हम ऊपर राइट की दे रहे हैं, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 7, कल्चरिंग द होस्ट सेल होस्ट सेल को कहाँ पर रखें? कल्चर मीडियम है। कल्चरिंग द होस्ट सेल ऑन ए सूटेबल मीडियम, ऑन ए सूटेबल मीडियम। देन अब यहाँ पे जो डिज़ायर्ड जीन है उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट, जो जीन प्रोडक्ट किया है डिज़ायर्ड उसे हम क्या करें? एक्सट्रैक्ट। और लास्ट आ जाएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज फिनिश प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केटिंग। एंड लास्ट प्रोडक्ट क्या, लास्ट स्टेप क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये होगा लास्ट स्टेप। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज फिनिश प्रोडक्ट एंड रेडी फॉर मार्केट, इसको हम कहाँ कर दिया था? मार्केट में पहुँचा दिया था। तो इट इज़ द स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला पॉइंट क्या? डीएनए को हम क्या कर रहे हैं? आइसोलेट, किसी अनदर बॉडी से डीएनए को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए आपने अलग किया, तो फिर से छोटे छोटे पार्ट में हम कट करेंगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस। अब क्या कर रहे हैं? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए के डिजायर्ड है उससे हमने आइसोलेट किया और फिर से हमने एम्पलीफाई किया काफ़ी टाइम, एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन। और इसके बाद विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर से अटैच किया। देन इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, कहाँ पे अटैच कर दिया? होस्ट बॉडी, अनदर बॉडी में। देन कल्चरिंग द होस्ट सेल ऑन सूटेबल मीडियम, और होस्ट सेल को आपने रखा एक सूटेबल मीडियम में। और लास्ट क्या आ जाएगा इसमें? एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, जो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है उससे हमने क्या किया? एक्सट्रैक्ट। और लास्ट आ जाए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको बाद में ये कहाँ लॉन्च कर दिया जाता? मार्केट में। तो इट इज़ द स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। अब इसमें हम वन बाई वन एक एक स्टेप बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट आता आइसोलेशन ऑफ जीन जेनेटिक मटेरियल, इसको रफ कर रहा हूँ और मैं डाउट बताते रहिए कि कहाँ पे डाउट हो रहा है, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा बता दीजिए हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। और लाइक और शेयर भी करते जाइए वीडियो, ओके। अब यहाँ पे आता आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसको हम आइसोलेट कर रहे हैं? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेट किया जा रहा है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में क्या है? डीएनए और आरएनए। बात यहाँ पे किसकी हो रही है? डीएनए की। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम क्या करें? डीएनए को कट करते हैं। कट द डीएनए किसकी हेल्प से? विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके। डीएनए शुड बी प्यूरिफाई
free from other macromolecules. The bacterial, plants, animal cell is broken down by the enzyme. चाहे वो बैक्टीरिया सेल हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, इन सेल को हम क्या करें, ब्रोक डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू रिलीज डीएनए. क्या रिलीज हो रहा है, डीएनए along with RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड. अब यहाँ पे बैक्टीरिया सेल जो ट्रीट करती है, यहाँ पे एंजाइम होता है लाइसोजाइम. ध्यान रखिए, बैक्टीरिया सेल में क्या जाएगा, बैक्टीरिया सेल एंजाइम कौन सा होगा, लाइसोजाइम. लाइसोजाइम ZYME. इसके अलावा प्लांट सेल यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, सेलुलेज. ये ऐसी इंडिकेट करते हैं एंजाइम को. देन एज द फंगल सेल तो यहाँ पे आ जाएगा काइटिनेज. क्या आ जाएगा, काइटिनेज. ये जहाँ पे ASC इसका मीन्स होता है एंजाइम. तो दीज आर डिफरेंट एंजाइम्स आर यूज एज द बैक्टीरिया सेल लाइसोजाइम, प्लांट सेल cellulase, then as the fungal cell chitinase. Then RNA is removed by the treatment with ribonuclease and protein are removed by the treatment with protease. यदि हम RNA को अलग कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीन को अलग कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा प्रोटीज. ओके. After several treatment, the purified DNA is precipitated by adding chill ethanol. अब यहाँ पे after several treatment, the purified DNA is precipitated. DNA को यदि हमें precipitate करना तो with the help of alcohol. DNA precipitated with the help of alcohol. तो ये पॉइंट था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप. सबसे पहले डीएनए को कट किया आपने, कट द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड दीज एंजाइम रिमूव ऑल द डीएनए लाइक एज द लाइसोजाइम बैक्टीरिया सेल से करेगा, सेलुलेज प्लांट सेल से, काइटिनेज फंगल सेल से, प्रोटीज जहाँ प्रोटीन को अलग करना, या आरएनएज ये आपका यदि आरएनए अलग करना है. ओके. अब आता कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. डीएनए को हम कट तो कर रहे हैं बट आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन कहाँ पे डीएनए को कट किया जाए. ये नहीं कि कहीं यहाँ कट कर दिया आगे पीछे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके. तो न्यू हेडिंग कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए. किसको काट रहे हैं, डीएनए को एट स्पेसिफिक लोकेशन. स्पेसिफिक लोकेशन तो डीएनए को हम कट कर रहे हैं बट पता होना चाहिए इसकी लोकेशन. तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. द डीएनए इज कट यूजिंग. डीएनए को काट रहे किससे काटते हैं, सीजर से. बट वो सीजर कौन सा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर. राइट. डीएनए को कट करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर से, और मॉलिक्यूलर सीजर का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. द प्यूरिफाइड डीएनए इज इंक्यूबेटेड. डीएनए जो प्यूरिफाइड डीएनए क्या होता है, इंक्यूबेटेड विद ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट कंडीशन ऑप्टिमम फॉर द एंजाइम टू एक्ट. प्रोसेस ऑफ रिपीटेड विथ वेक्टर डीएनए. ओके. अब यहाँ पे आता आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. न्यू टॉपिक, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स
आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन ऑफ, ये आपका अलग पॉइंट है, ये अलग है। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करें, आइसोलेट। अब यहाँ पे एक मीडियम होता है एग्रोस जेल, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, यूजिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द एक्टिविटी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी चेक सिंस द डीएनए इज नेगेटिव चार्ज। पता ही है डीएनए चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इज मूव टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड। नेगेटिव चार्ज मूवमेंट कहाँ करता है, पॉजिटिव साइड। एंड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट बेस्ड ऑन देयर साइज, डीएनए को हम सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ साइज। मीन्स यहाँ पे पहले मैंने बता चुका था आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए को यदि हम अलग कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ साइज, तो एज अ टेक्निक यूज एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। कौन सी टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज इल्यूटेड, और जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इल्यूशन, ELUTION, ओके। अब आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR। PCR जानते क्या होता है, VCR नहीं है, PCR। PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए इसकी मैनी कॉपी करना है, तो वहाँ पे आया PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द न्यू टॉपिक, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, तो एम्प्लीफिकेशन क्या कर रहा है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एज अ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR, और PCR को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन विच एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस कैरीड आउट इन विट्रो। विट्रो क्या होता है, एक मीडियम होता है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो डीएनए सेगमेंट है उसको कैरीड कर रहे हैं। द टेक्निक वाज डेवलप बाई कैरी मुलिन्स 1985 फॉर द रिसीव ऑफ नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 1993। तो यहाँ पे एम्प्लीफाई ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ PCR। अब यहाँ पे डिपेंड करता है रिक्वायर्ड फॉर PCR, ये डिपेंड करता है डीएनए टेम्पलेट पे। कहाँ पे वर्क करता है, डीएनए टेम्पलेट। ओके, वर्क कहाँ पे कर रहा है, डीएनए टेम्पलेट। द डबल स्ट्रैंड डीएनए दैट नीड टू बी द एम्पलीफाई। अच्छा, एम्प्लीफिकेशन के लिए जो स्ट्रैंड रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं डबल स्ट्रैंड। कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड, द डबल स्ट्रैंड डीएनए दैट नीड टू बी द एम्पलीफाइड। तो इसमें डीएनए टेम्पलेट ध्यान रखिए, या रिक्वायर्ड होता है डबल स्ट्रैंड। अब आता है प्राइमर्स। और प्राइमर्स में क्या आ जाएगा, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान रखिए, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ अबाउट 10 to 18। कितने होते हैं यहाँ पे, 10 से 18। और क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। ये यहाँ पे शो करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो प्राइमर्स में क्या आ जाएगा, प्राइमर्स आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, एक सिंथेसाइज होते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से। और अब आता है यहाँ एंजाइम। 3 पॉइंट होता है, डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर्स और लास्ट के एंजाइम।
द कॉमनली यूज्ड इंजाइम आल्सो कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। ध्यान रखिए यहाँ पे जो इंजाइम रिक्वायर्ड हो रहा टैग पॉलीमरेज, तो ये इंजाइम आप ध्यान रखिए टैग पॉलीमरेज क्यू यहाँ पे। ओके, तो इंजाइम क्या हुआ टैग पॉलीमरेज, और इसे हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं इस एंजाइम को, तो दिस एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है थर्मस एक्विटिकस। तो दिस एंजाइम आइसोलेटेड एज द बैक्टीरिया, एंजाइम कहाँ से करा आइसोलेट बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया थर्मल बैक्टीरिया, और नाम क्या बताइए नाम क्या है, नाम है थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्विटिकस। तो ये आपका बैक्टीरिया थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, एंजाइम कौन सा ऑब्टेन किया टैग पॉलीमरेज। देन सेकेंड होता बेंड पॉलीमरेज, इससे आइसोलेटेड किया थर्मोकोकस बैक्टीरिया से। ओके, अब यहाँ पे आता जो पीसीआर होता, पीसीआर इज कैरिड आउट फॉलोइंग 3 स्टेप। पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, और लास्ट में उसे अलग कर देते हैं। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग, और लास्ट आ जाए एक्सटेंशन। तो दीज आर द स्टेप ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे आता है कौन सा टॉपिक आ रहा, डिफरेंट स्टेप इन पीसीआर, स्टेप इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो डिफरेंट स्टेप्स आते हैं इसमें, कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट डीनेचुरेशन, तो ओके डीनेचुरेशन। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा एनिलिंग, और लास्ट पॉइंट आ जाए एक्सटेंशन। तो एज द फर्स्ट पॉइंट डीनेचुरेशन, सेकेंड पॉइंट एनिलिंग, और लास्ट पॉइंट एक्सटेंशन, ये तीनों स्टेप आएंगे पीसीआर DAX। ओके, पहले क्या करें डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हम किसको कर रहे हैं डबल स्ट्रैंड को। द डबल स्ट्रैंड DNA is denatured by subjecting its high temperature of 94 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 15 सेकेंड। इतने टेम्परेचर में कितने टाइम तक 15 सेकेंड, ध्यान रखिए टेम्परेचर कितना है 94 डिग्री सेल्सियस, टाइमिंग कितना है 15 सेकेंड। और किसको डीनेचुरल कर रहे हैं DNA फ्रेगमेंट्स। तो डबल स्ट्रैंड DNA फ्रेगमेंट्स। ओके, तो डबल स्ट्रैंड DNA इज डीनेचुर्ड बाय द हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस एंड 15 सेकेंड। तो यहाँ बात हो रही डबल स्ट्रैंड की, डबल स्ट्रैंड DNA। देन इज सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंड नाउ एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस। और बाद में वर्क कैसे करेगा टेम्पलेट सिंथेसिस ऑफ DNA। अब आता है एनिलिंग, 2 सेट ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स से भी बताया था मैंने आपको, 2 सेट ऑफ प्राइमर्स आर एडेड विथ, किससे एडिड हुआ NEL ANNEAL टू द 3 एंड ऑफ ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड। प्राइमर्स एक्ट इनिशिएटर ऑफ रेप्लिकेशन। प्राइमर्स क्या रिक्वायर्ड करता, रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता। अब आता है एक्सटेंशन। DNA पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड complementary to the template provide this reaction. A thermostable DNA polymerase like tag polymerase is used to the reaction which can tolerate high temperature of this reaction. यहाँ पे जो enzyme होता tag polymerase, these enzyme work as the high temperature.
And why these enzymes work as a high temperature? Because it is the thermophilic enzymes. These steps are repeated many times to obtain several copy of desired DNA. और इन स्टेप को काफ़ी टाइम करते हैं जिससे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? several copy of desired DNA. So these steps as a more time then obtain as the several copy of the desired DNA. Okay. अब यहाँ पे आता है लाइगेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर. लाइगेट कर रहे हैं DNA, अटैच कर रहे हैं. द न्यू पॉइंट, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. द न्यू टॉपिक, लाइगेशन. लाइगेशन ऑफ DNA. लाइगेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट इनटू, जिससे अटैच कर रहा है, इनटू ए वेक्टर. So as a new topic, ligation of DNA fragment into a vector. The vector DNA and source DNA. फर्स्ट क्या होता है? वेक्टर DNA. और दूसरा क्या होता है? सोर्स DNA are cut with the same endonuclease to obtain sticky end. दोनों स्टैंड अलग अलग होते हैं. These are then ligated by mixing vector DNA, gene of interest enzyme DNA ligase to form the recombinant DNA. क्या होता है? स्टिकी एंड क्या होता है? यहाँ पे कंडीशन बोल सकते हैं और एक कंडीशन यहाँ पे कह सकते हैं. ठीक, ये दोनों स्टैंड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे बोलते हैं स्टिकी एंड. और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? डिफरेंट नाइट्रोजन बेस. ओके, ये यहाँ पे होगा इस साइड से इस तरीके से अटैच हो जाता. तो यहाँ पाए जाते हैं डिफरेंट नाइट्रोजन बेस. क्या दिया यहाँ पे? लाइगेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर. द वेक्टर DNA एंड सोर्सेज DNA are cut with the same endonuclease to obtain sticky end. These are then ligated by mixing vector DNA and gene of interest enzyme DNA ligase. एंजाइम का नाम क्या है? DNA ligase to form the recombinant DNA. अब यहाँ पे आता है न्यू पॉइंट, इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into the host cell. होस्ट सेल में हम recombinant DNA को इंसर्ट कर रहे हैं. Introduction of ligate DNA into the recipient cell occurs in several methods, before which the recipient cell are made competent to receive the DNA. If recombinant DNA carrying antibiotic resistant, अब recombinant DNA यदि कैरी कर रहा, क्या कैरी कर रहा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. और नाम क्या है? एम्पिसिलिन. क्या नाम है? एम्पिसिलिन. is transferred into the E. coli cell. The host cell transferred into the ampicillin resistant cell. The ampicillin resistant gene, in the case it is also called selective marker on the growing transform cell on agar plate containing ampicillin. Only transform will grow on the other will die. Then as a new point as a culturing the host cell. The transformed host cell are grown in the appropriate nutrients medium at optimum condition. The DNA get multiple and express itself to form desired product. Then extension of desired gene product. When a protein encoding gene in the express in the heterologous host is called recombinant protein. क्या बोलेंगे इसे? recombinant protein. The cell having gene in interest can be grown on the small scale or large scale. On a small scale, the cell are grown on the culture in laboratory. यदि small scale की बात हो तो वर्क हम कहाँ कर रहे हैं? लेबोरेटरी में. And then express protein and extracted and purified different separation technique. Then the large scale, the cell are grown in continuous culture system in which fresh medium
is added from one side to maintain cell in exponential growth. The desired protein collected from the other side. The large scale method, large biomass is product या produce which lead to the high yield. And last point आ जाएगा downstream processing and other process which the product is subjected to before being marketed as finished product are called downstream processing. इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रेक्टर. रेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. प्योरीफाई ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ suitable preservatives and quality control testing and clinical trials in the case of drugs. यदि आप किसी ड्रग्स को इन्वेंशन कर रहे हैं तो वापस का पहले ट्रायल कर लीजिए. ओके, तो यहाँ तक आप लोग स्टडी कर लीजिए और जहाँ डाउट है बताते रहिए कि इस टॉपिक में डाउट है. ओके स्टूडेंट, और मे बी मस्ट नेसेसरी एज रिवीजन आप लोग कीजिए. कि टॉपिक जितने ज़्यादा रिवाइज होंगे उतना ही अच्छा रहेगा. यहाँ पे क्वेश्चन है जो भी मैंने बोला था, नेम द सोर्सेज ऑर्गेनिज्म दैट पसेस टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज का सोर्सेज क्या है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे ऑब्टेन करते हैं हम? तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम इट इज़ ऑब्टेन थर्मस एक्विटिकस. थर्मस याद रखिए, पानी पीने का, थर्मस एक्विटिकस. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम? इम्पोर्टेंस क्यों है? तो दिस एंजाइम कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर में क्या करता है, टॉलरेट, एंड इट इज़ थर्मोस्टेबल एंड इट डज नॉट गेट डीनेचुर्ड ड्यूरिंग PCR एट हाई टेम्परेचर. इट डज नॉट गेट डीनेचुर्ड नहीं होता ड्यूरिंग PCR एट हाई टेम्परेचर. तो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एंजाइम. ओके, अपने डाउट बता दीजिए. अब यह एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, RDNA और cDNA. RDNA क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट DNA. और cDNA क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री DNA. तो RDNA में क्या आ जाएगा? इट इज़ द DNA विच इज़ फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग टुगेदर द DNA फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. और cDNA में क्या आ जाएगा? इट इज़ द DNA विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम RNA टेम्पलेट कैटलाइज बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ये कैटलाइज होता रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ओके गाइस, चैनल सब्सक्राइब कीजिए बाय लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना और लाइक और शेयर भी करते जाइए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.